लगभग 2000 साल पहले की घटना है। उस वक्त लोग अपने दैनिक जीवन, धूप, बारिश, कमाई, हर चीज के लिए देवताओं पर निर्भर करते थे। एक बार अमोदपुर गांव में सूखा पड़ गया। जमीन फट चुकी थी, तालाब का पानी भी सूख गया था। हाय 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 हाय, ये तालाब तो सूख कर लकड़ी बन गई है। अब क्या होगा पता नहीं। हाय हाय, ये क्या, यहाँ तो कुएं का पानी भी सूख चुका है। अब पानी कहाँ से लाऊं? गांव के लोग असहाय होकर देवताओं के पास पानी के लिए प्रार्थना करने लगे। हे पवन देव, बारिश दो, बारिश दो पवन देव, बारिश दो, बारिश दो, बारिश दो, हे पवन देव, बारिश दो। गीली करो। पर आम लोगों की ये प्रार्थना पवन देव के कानों तक नहीं पहुंची। आखिरकार गांव के वट वृक्ष के नीचे सब लोग बैठ करके चर्चा करने लगे। सबने मिलकर निर्णय लिया कि महाराज के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर इस तरह से चलता रहा तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। यथार्थ महाराज, बारिश के देवता पवन देव रूठ गए हैं, इसलिए सूखा पड़ा है। तो अब क्या करे पंडित जी? यज्ञ करना होगा महाराज, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही देवताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। तो फिर ऐसा ही होगा। ए सुनो, यज्ञ की तैयारी करो। एक विशाल यज्ञ की तैयारी की गई। कई जगहों से यज्ञ का सामान इकट्ठा करके लाया गया। कई अलग अलग राज्यों से पंडितों का आगमन हुआ। यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन इस गांव में कुछ पिशाच बसते थे। गौ पशुओं के शव को भक्षण करके वो लोग आनंदित हो रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये यज्ञ सफल हो। अगर बारिश होकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उनके खाद्य में कमी आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ ये यज्ञ सफल हो गया तो हमारे खाने में फिर से कमी आ जाएगी। ये यज्ञ बर्बाद करना ही होगा। लेकिन कैसे? जिंदा प्राणी की आहुति देकर। सुनो, तुम लोग एक जिंदा चूहा पकड़ कर लाओ। जाओ, इसे छुपा कर ले जाओ और यज्ञ के अंदर डाल दो। फिर देखता हूँ कि ये मनुष्य किस तरह से देवताओं को संतुष्ट करते हैं। सारे पंडितों ने बिना कुछ जाने यज्ञ कर दिया, जिस वजह से जिंदा प्राणी की आहुति यज्ञ में हो गई। ये क्या, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? मुझे सबने मिलकर यज्ञ में आहुति दे दी, वो भी जिंदा। छी छी, ये क्या किया? ठीक है अमोदपुर के निवासी, तुम बारिश चाहते थे। अब मैं ऐसी बारिश करवाऊंगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव के लोग खुशी से पागल हो गए थे, लेकिन ये बारिश अब रुक ही नहीं रही थी। लगातार मूसलाधार बारिश होती ही रही। हाय 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 रे, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही, नहीं रुक रही बारिश। ये क्या हो रहा है? जरूर यज्ञ में कोई गलती हुई है। नहीं 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 नहीं, ऐसी भयंकर बाढ़ में तो लोग मर जाएंगे। महाराज खबर मिली है कि यज्ञ में जिंदा प्राणी की आहुति दी गई है, इसलिए देवता फिर से रूठ गए हैं। क्या? ये कैसे हुआ? उन पिशाचों ने छल करके यज्ञ की लकड़ी के अंदर चूहा छिपा कर रख दिया था। अब क्या करें महाराज? और उसी लकड़ी से यज्ञ हो गया।
सत्यानाश! अब तो ये पूरा राज्य ही पानी में बह जाएगा। काफी लोगों की मौत हो जाएगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी प्रजा पालन की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मतलब? पिताजी, मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। पर कैसे? पिताजी, अगर किसी तरह से देवता के पास पहुँचकर उन्हें संतुष्ट कर पाऊँ, तभी ये राज्य बच पाएगा पिताजी। अच्छा, ठीक है, तुम जो चाहती हो वही करो। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए राजकुमारी चलती रही। चारों तरफ खेत, खलिहान, मैदान पानी से भर चुका है और ये सारी मुश्किलें पार करके राजकुमारी पहुंच गई एक घने विशाल शापित जंगल में। उनकी प्रतिज्ञा दृढ़ थी। फिर वो पहुंची एक पहाड़ के किनारे। सख्त पत्थर से राजकुमारी के पैरों से खून निकल रहे थे, फिर भी राजकुमारी की कोशिश में कोई कमी नहीं आई। उसके बाद वो पहुंची एक हिमशीतल देश में। वहां उन्होंने देखा बादलों का महल। आखिरकार वो पहुंच गई देवताओं के देश में। प्रणाम देव, मैं यहाँ काम ढूंढने आई हूँ। मुझे कोई काम दे सकते हैं क्या? राजकुमारी को देखकर देवता मुग्ध हो गए और जानना चाहा, तुम मनुष्य होकर यहाँ कैसे आ गई? विशेष पुण्य की अधिकारी हुए बिना तो मनुष्य यहाँ पर पहुँच नहीं सकता। मैंने पुण्य किया कि नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन जानबूझकर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हानि नहीं किया। ठीक है, तो तुम मेरे पास ही रह जाओ। यहाँ खाना बनाना और बाकी सारे काम करना। राजकुमारी के हाथों के खाने में बहुत स्वाद था। उनके हाथों का खाना खाकर देवता काफी संतुष्ट हो गए। वाह, बहुत अच्छा स्वाद है। सच में ये खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खाना बनाने के साथ साथ बहुत सारे काम करने लगी राजकुमारी और देवता के मन में राजकुमारी घर करने लगी। इस बीच 2 महीने बीत चुके थे। देखो, काफी दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, लगभग 2 महीने। अब तुम घर जाकर घर वालों से मिल के आ जाओ, ठीक है? पर मैं कैसे जाऊँ? आप तो हमारे राज्य में केवल बारिश ही दे रहे हैं। इस बारिश से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। पृथ्वी के लोग बहुत खराब हैं। उन्होंने मेरे यज्ञ में जिंदा प्राणी की बलि चढ़ा दी। अच्छा देव, अनजाने में अगर किसी से गलती हो जाए तो आप सजा देंगे क्या? नहीं, वो तो अनजाने में होता, पर उन लोगों ने जानबूझ के जिंदा प्राणी की आहुति दी मैं है। कैसे आपको साबित करूं कि ये उन लोगों ने जानबूझकर नहीं किया? तुम्हारे जैसी कोई आकर कहने से, जो सच को साबित कर पाए और कहे कि ये जानबूझ के नहीं किया, तो मैं उसी वक्त बारिश रोककर राज्य की रक्षा करूंगा। ठीक है, अगर ये जानबूझकर नहीं किया गया है तो फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जैसी इतनी पुण्यवान कन्या की मृत्यु किसी हाल में संभव नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। प्रणाम। अगर इस कन्या को जीवन संगिनी बनाकर पूरी जिंदगी अपने पास रख पाता, अगर इसे देवित्य देकर यहाँ पर ला पाता। फिर राजकुमारी पृथ्वी पर लौट आई। लौटकर उन्होंने देखा कि पूरा राज्य पानी में डूब चुका है। राजमहल में जाकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी, ये बाढ़ और पानी से राज्य और राज्य के लोगों को बचाने का एक ही उपाय है। मुझे मृत्यु वरण करना होगा। नहीं, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हें मृत्यु की ओर नहीं ढकेल सकता। पिताजी, ये मेरा कर्तव्य है। सही कह रही हो। मैं गलत हूँ। ठीक है, तो फिर जाओ। देश के लिए और प्रजा के लिए जो ठीक लगे वही करो। उसके बाद राजकुमारी नदी के रास्ते चल पड़ी। एक छेद वाली नाव में बैठकर धीरे धीरे वो नाव डूबने लगी थी। राजकुमारी भी डूबने लगी। पानी का बुलबुला नदी में झलक रहा था और उधर देवताओं में बेचैनी छा गई थी। क्या बात है, इतना हड़कंप क्यों मच गया? फिर देवता ने देखा, ये क्या, मेरी ही कराई बारिश के पानी में डूब रही है वो कन्या। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ। देवता दौड़ कर आए, लेकिन जब तक वो पृथ्वी तक पहुंचे तब तक राजकुमारी आखिरी सांस ले चुकी थी। देवता ने राजकुमारी के शव को गोद में उठा लिया और उसी वक्त उन्हें राजकुमारी की वो बात याद आ गई। ठीक है, अगर ये जानबूझकर नहीं किया गया है तो फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। समझ गया,
समझ गया, तुमने प्राण देकर यह साबित किया उस यज्ञ में प्राणों की आहुति जानबूझकर नहीं दी गई थी। ठीक है, बादल हट जाओ, बारिश बंद हो जाओ। एक पल में ही बारिश थम गई, सारा पानी निकल गया। राजकुमारी ने जान देकर देश के लोगों को बचा लिया और देवता राजकुमारी के शव को लेकर स्वर्ग में चले गए।